बाबू सो गया क्या? कब का सो गया? बच्चे को सुलाने में तो तुम नंबर 1 हो। वाओ, शादी के इतने साल बाद भी तुम्हारी बॉडी को छूने के बाद पूरी बॉडी में वाइब्रेशन हो रही है। ये वाइब्रेशन मेरी बॉडी से नहीं आ रही है, तो? तुम्हारे फोन से आ रही है। ओ, अरे ये फोन भी ना। शिट। इस टाइम कौन फोन कर रहा है? चिरंजीवी के अलावा कौन हो सकता है? तुम चुपचाप सो जाओ। अरे फनी, मुझे नींद नहीं आ रही है यार। तो गाना गाऊं क्या? अरे वो लड़की याद आ रही है मुझे। अरे यार, अरे बड़ी मुश्किल से अपने बच्चे को सुलाकर आया हूं अभी। मैं तुझसे बात कर रहा हूँ और तू बच्चे को सुलाने की बात कर रहा है यार। क्योंकि बगल में मेरी बीवी सो रही है। फनी बोलना यार, मैं क्या करूँ फनी। अरे यार, बगल में मेरी बीवी है। बड़ी मुश्किल के बाद मुझे आज टाइम मिला है बीवी के साथ, तू समझा कर। अरे रुको ना। अच्छा सुन, भाभी से पूछना कि क्या करना चाहिए। ठीक है, मैं उससे पूछकर कल सुबह तुझे फोन करूंगा। अभी रखता हूँ, गुड नाइट। हाँ बाय। अरे सुनना, इसको जल्दबाजी रहती है हमेशा। कट कर दिया ना, बताता हूँ तुझे। ओ अंटा आ आ अंटा, ओ अंटा आ आ अंटा, ओई अंटा आ आ अंटा। तुम्हारी बॉडी फिर से वाइब्रेट हो रही है। अब मेरा फोन वाइब्रेट हो रहा है। हेलो भाभी, एक्चुअली फनी का फोन स्विच ऑफ आ रहा है, तो जरा फनी को फोन दो ना। आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? हम इंसान नहीं है, हमारी फीलिंग्स नहीं है, हमारी ख्वाहिशें नहीं है। क्या हम पागल हो गए हैं? हमारे दिल की भी चाहते हैं, बॉडी की फिजिकल डिमांड होती है। एक बात सुन ले, शादी हो के बच्चे होने के बाद सब कुछ खत्म नहीं होता, फिर भी मोहब्बत चाहिए होती है। हस्बैंड को वाइफ अकेले मिले तो कैसा फील होता जानता है? मुझे अपनी जिंदगी बिताने दे। हम हस्बैंड वाइफ की बेडरूम लाइफ को तू बर्बाद मत कर। ए चिरंजीवी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी जिंदगी मुझे छोड़ दे। Do you know every father is also a husband to a wife? वेस्ट फेलो, मेंटल फेलो। अबे हट। डैडी, मुझे नींद नहीं आ रही। तेरी ऐसी की तैसी, जिसको नींद न आएगी उसको सुलाने का ठेका मैंने लिया है क्या? तू मेरे साथ ही सोएगा क्या? रुक जा, अभी आता हूँ। इधर आ, तुझे नींद नहीं आ रही है ना? देख, तुझे अब मैं कहानी सुनाऊंगा और साथ साथ हम दोनों गोल गोल घूमेंगे। गोल गोल घूमते ही तुझे नींद आनी शुरू हो जाएगी। चल गोल गोल घूम जा, गोल गोल घूम जा, गोल गोल घूम जा। अब सो जा मेरे बेटे, सो जा। दीदी जरा वो निकालना। मैं करती हूँ। क्या हुआ बेटा? आपको तो पता है ना मैं नींद से कितना प्यार करता हूँ। पूरे 2 दिन हो गए मुझे सोए हुए। मतलब नींद से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कोई तेरी जिंदगी में आ गई है क्या? कौन है बेटा वो? लड़की। हाँ? लड़की? लड़की? क्या? अरे कौन है लड़की जो हमें पता नहीं? मुझे खुद अच्छी तरह से नहीं पता। बहुत डिस्टर्ब कर रही है वो पद्मा मौसी। पसंद आई क्या? खूबसूरत है क्या? खूबसूरत होगी तभी तो पसंद आई। तुझे पसंद आई तो बात आगे बढ़ाए। पसंद तो आ गई, लेकिन पता नहीं कि वो मुझे पसंद करेगी और आप लोग उससे पसंद करेंगे या नहीं। एक लड़की हमेशा अपने पति से 3 चीजों की उम्मीद रखती है। पहला है केयरिंग, मतलब प्रेगनेंसी करना। वो होता है केयरिंग। हाँ। और ये हाँ। केयरिंग। ओह। और दूसरी बात, बिना बताए उसकी तकलीफ को समझना। उसे कोई भी परेशानी हो, बिना बताए उसे समझ लेना। साफ साफ कहूँ तो उसे पलकों पर बिठा कर रखना। उसके बाद हिम्मत। हालात चाहे कैसे भी हों, पर उसे लगना चाहिए कि तुम उसकी हिफाजत करोगे। जब भी तुम उसके आसपास रहो तो उसे ये एहसास होना चाहिए कि उसे कोई भी डर नहीं है। और तीसरी बात, तुम। गाड़ी, बंगला, गहना, पैसे, इन चारों चीजों से जरूरी है कि तुम अपनी किसी भी बात से हमेशा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सको। इससे ज्यादा जरूरी और कोई भी चीज नहीं होती। वो हाँ बोले या ना बोले, बचपन से लेकर आज तक हमने तुझे सब सिखाया है। प्यार करने के तेरे अंदर सारे गुण हैं। तू किसी भी तरह की कोई चिंता मत करना। वो लड़की मुझे पसंद तो आएगी ना? अरे पसंद आएगी पद्मा मौसी। मेरा सोना। हेलो। आपसे एक बार मिलना था।
हाँ, कहाँ पर? ठीक है। मैं तुम्हें बहुत दिनों से पूछ रहा हूँ। मैंने अपने दिल की बात तुमसे कह दी। अरे जो ये भी कौन फैसला है? है तुम्हारा होगा। अब तुम्हें जो कहना हो कह सकती हो, ठीक है ना? मैं क्या कह सकता हूँ अब? सोचो। अयोध्या। हाय, हाय। तुम्हें तकलीफ दी उसके लिए सॉरी। हाँ, इट्स ओके। हेलो। विजय, हम दोनों साथ में लॉ प्रैक्टिस कर रहे थे और हम फ्रेंड्स हैं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्रपोज कर दोगे। ये सब क्या है विजय? इसमें गलत क्या है आध्या? लोग यही तो करते हैं। मतलब अगर साथ में ट्रैवल करूंगी तो प्रपोज कर दोगे, या शायद प्रपोज करने के लिए ही साथ में ट्रैवल करोगे। कहीं तुम इसी इंटेंशन के साथ मुझसे बात तो नहीं करते थे? मैं ज़रा दूर चले जाता हूँ। चिरू, तुम चुप रहो। कौन रह सकता है? बी प्रैक्टिकल। कौन रह सकता है बताओ? क्यों नहीं रह सकता? चिरू नहीं है क्या? ऑलमोस्ट 2 महीनों से मैं रोज इसके साथ ट्रैवल कर रही हूँ। इससे ज्यादा तो आज तक मैं किसी से क्लोज नहीं हुई। इसकी जगह कोई और होता तो कब का आई लव यू बोल चुका होता। ये मेरे साथ होता है तब भी ऐसा नहीं लगता कि मेरे साथ है। इतनी कंफर्टेबल होती हूँ। सच अ प्योर एंड ऑनेस्ट पर्सन। उसके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? बाद में बात करती ना। अब मैं साइड में चला जाता हूँ। इसके सामने बोलने की जरूरत थी। तुम्हारे सामने ही इसे बोलना चाहती थी। चिरू, हाँ? तुम्हारे जैसे जेन्युइन पर्सन से मैं इतनी क्लोज हूँ, ये मेरा नसीब है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ। तुम ही ने कहा था ना, हाँ? जो भी दिल में होता है वो बोल देना चाहिए। हाँ, कहा था। कहा था। मे बी मेरे जैसी ही कोई लड़की भगवान ने तुम्हारे लिए भी पहले से चुन रखी है। एक्सक्यूज मी, मॉम है। चिरू, तुम्हें सच में आध्या से लव है क्या? अरे कैसी बात कर रहे हो यार? अरे है कि नहीं ये तो बताओ। अरे बार बार क्या यही सवाल पूछ रहे हो? मतलब है ना? अरे मुझे बड़ा ऑड लग रहा है यार। हेलो, अरे सुनो। अरे क्या रे, बार बार वही बात करता रहता है तू? हाँ, वेस्ट फेलो। चिरू, बेटा अभी तक सोया नहीं? बचपन में ऐसे ही बैठकर चांद को देखकर ऐसे ही सोचता था कि ये तो हमारे बिल्कुल पास में ही तो है। लेकिन जब उसे छूने की कोशिश की तब असलियत पता चली। ऐसा लगता है कि हर चीज पास में ही है, लेकिन वो गलत है। हम हमेशा यही तो गलतियां करते रहते हैं और फंस जाते हैं। वाकई अगर हर बात को हम समझ लें तो प्रॉब्लम ही नहीं होगी। क्या हुआ है तुझे? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? माँ, क्या बेटा, रात को 10 बजे कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा है तू? आपको कुछ नहीं पता माँ, ये सब आध्या की वजह से है। किसी ने उसे प्रपोज कर दिया तो कह रही थी सब तुम जैसे नहीं होते, तुम बहुत ही ऑनेस्ट हो, तुम जैसा फ्रेंड मिलना मेरी किस्मत की बात है। वो डांट रही थी या तारीफ कर रही थी? मतलब प्यार करना चाहिए। अरे मैं उससे प्यार करता हूँ, ये मेरी शक्ल पर भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। पागल हो जाऊंगा मैं। माँ कह रही थी मुझे ऐसी लड़की के लिए भगवान ने चिरंजीवी को बनाया है, और इस चिरंजीवी के लिए भगवान ने कोई लड़की नहीं बनाई। अरे लड़की सच बोलकर कभी भी प्यार नहीं करेगी बेटा। इन सब चीजों में थोड़ा टाइम लगता है बेटा, तू वेट कर। प्यार करने के लिए सबसे जरूरी चीज है इंतजार करना। ओए, कल तो 3 बोल रही थी और ये चौथा कहाँ से आ गया? छोटे बच्चे के साथ जैसा खेलते हैं वैसा कर रहे हो सब लोग। अब बहुत हो गया, सो जा। हाँ जाओ, किसी को मेरी परवाह नहीं है। अकेला ही बैठा हूँ यहाँ पे, क्या करूँ, नसीब ही खराब है। हाँ?